हेलो बच्चों। कल का टॉपिक जो हमने छोड़ा था फ्रैक्शन का, हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे के क्वेश्चन जो उस बुक में थे, जो बच्चे ने मुझे भेजे थे। चलो, अब है पुट द साइन। इस क्वेश्चंस में हमें बड़ी वैल्यू को पहचानना है कि दोनों में से बड़ी कौन सी है। मैंने कुछ क्वेश्चंस उसमें से उतारे हैं। एक आपको ट्रिक समझाती हूँ बेटा। शीट एक मिनट को, मैं दूसरी शीट निकाल लूँ ताकि उसमें कैलकुलेशन पार्ट करके दिखा सकूँ। ओके बेटा, देखिए बच्चा, अगर न्यूमरेटर पार्ट आपका सेम है, न्यूमरेटर पार्ट अगर आपका सेम है, दोनों में सेम है ना, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर पार्ट में देखते हैं जो भी छोटा होता है ना, वो आपका बड़ा है, वो वैल्यू आपकी बड़ी मानी जाएगी। अगर डिनोमिनेटर पार्ट में कोई भी स्मॉलर वैल्यू है ना, उसको हम कंसिडर करते हैं बड़ा, लार्जर वन। अगर न्यूमरेटर पार्ट में दोनों सेम हैं तब उसके बाद करते हैं। ऐसा नहीं है न्यूमरेटर पार्ट कुछ और है, डिनोमिनेटर पार्ट छोटा दिख रहा है, आपने बड़ा बना दिया। नहीं, न्यूमरेटर में आपका सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर में फिर जो छोटा पार्ट होगा वो हम देखेंगे। तो न्यूमरेटर में सेम है तो डिनोमिनेटर में छोटा कौन सा है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 8 वाला। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा है, इसको मैं कंसिडर करूँगी बड़ा। ऐसा एक और एग्जाम्पल है, न्यूमरेटर में सेम है, देखो दोनों सेम है ना न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में स्मॉलर पार्ट देखते हैं। तो 19 छोटा है या 17? 17 छोटा है, इसका मतलब ये वाला पूरा वैल्यू बड़ा होगा इस वाली वैल्यू से। ऐसा एक और एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, 18 दोनों सेम है, सेम है कि नहीं सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो उस वैल्यू को बड़ा बना देगा। तो इसका मतलब 25 छोटा है या 30? 25। तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, एक और यहाँ पे भी दे रखा है, मैंने काफ़ी ले लिया, मतलब मैंने तो ऐसे। ओके, तो 7 और 7 दोनों न्यूमरेटर में बड़े हैं, सॉरी सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो वाली वैल्यू हमारी लार्जर कंसिडर होगी। इसका मतलब 15 मेरा छोटा है, तो ये वैल्यू पूरी 7/15 मेरी बड़ी होगी। ठीक है, ये तो हुआ न्यूमरेटर का सेम। अगर डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम हैं तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा ही है बेटा। इसका मतलब 7 बड़ा है तो ये इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को बड़ा बना देगा। डिनोमिनेटर में अगर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम लार्जर वाले में देखते हैं। अगर न्यूमरेटर में सेम है तो डिनोमिनेटर में स्मॉलर देखते हैं। न्यूमरेटर में लार्जर, डिनोमिनेटर में स्मॉलर, और सेम होते हैं तब। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। नहीं है ना इसमें क्वेश्चन में, इसमें भी नहीं है, कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई भी सेम नहीं है। बहुत ईजी है, क्या करेंगे हम, इसको नहीं हिलाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना क्रॉस, इसको इससे, इसको इससे, इसको नहीं हिलाना। ऐसा नहीं करना कि ये इधर ले जाओ, ये गलत तरीका है। आप इसको इधर लेकर आओगे, नीचे वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में लेकर आओगे। तो इसको रफली यहाँ पे लेकर आएंगे तो कितना आएगा? 7। इसको यहाँ लेके जाएंगे 4 × 5। इनको नहीं हिलाना होता बेटा, न्यूमरेटर फिक्स जो होते हैं वहीं पर रहेंगे, डिनोमिनेटर इधर उधर चले जाएंगे। तो 3 7 21, 5 4 20। अब कौन सा बड़ा है, 21 या 20? 21। इसका मतलब ये बड़ा है। क्लियर हुआ? एक और करते हैं, यहाँ पे तो मैंने बहुत से एग्जाम्पल ले रखे हैं। कोई भी सेम नहीं है ना, अब सेम नहीं है तो आपको अभी बताया कि इसको नहीं हिलाएंगे, इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई होगा 9 × 12 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 11 × 5। अब मल्टीप्लाई करो आप, चलो यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ। 12 × 9 करेंगे, कितना आएगा? 9 2 18 + 1 10, तो आ गया आपका 108। 5 × 11 55। अब कौन सा बड़ा है बेटा? ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल और देखते हैं जो मैंने लिया है। कोई भी सेम नहीं है, न्यूमरेटर भी नहीं है, डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स रखते हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको फिक्स रखा तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 × 6 करो बेटा,
आप भी करो, मैं भी कर रही हूँ। 24 4 1s प्लेस यहाँ पे, 10s प्लेस कैरी, 6 1 6 प्लस 2 8, कितना आ गया 84। 9 7 से कितना होता है बेटा 63। तो कौन सा बड़ा है, ये या ये वाला बड़ा है, तो ये कंसीडर होगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे और भी है, ये भी सेम नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स रखेंगे, इनको फिक्स रखेंगे। सॉरी बच्चा, तो यहाँ कितना आएगा 29, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, ये 9 इंटू 31 है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं 29 को 15 से मल्टीप्लाई, 5 9 ज़ा 45, 1s प्लेस यहाँ पे, 10s प्लेस कैरी, 10 प्लस 4 14, 9 2, तो कितना आएगा 5 3 1 कैरी 4, कितना आ रहा है 435। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 31 इंटू 9, 9 1 ज़ा 9, 27, तो 279। कौन सा बड़ा है बेटा, ये या ये वैल्यू बड़ी है। क्लियर हो गया। पुट द साइन, बहुत सिंपल है। न्यूमरेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर में छोटे वाला देखेंगे, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर में बड़े वाला देखेंगे। बस इतना सा ही रूल है, आपको याद करना होगा। और अगर दोनों सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस तरीके से आपको बताया। ओके, यहाँ पे असेंडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे डिसेंडिंग का क्वेश्चन है। बेटा असेंडिंग डिसेंडिंग होता क्या है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 4th क्लास में। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा, मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो फ्रैक्शन में और सारे अलग अलग हैं। पहला रूल आपका क्या है कि आप पहले निकालो एलसीएम। किसका एलसीएम, किसका निकालते हैं, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे ये रही वैल्यू, ये रही शीट, मेरी रफ शीट, मैं नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल रही हूँ। 5 4 9 और 10 सबका। तो पहले गया 5 की टेबल में, 5 1 ज़ा 5, ये नहीं जाता, 4 ऐसे लिखा, 9 ऐसे लिखा, 5 2 ज़ा 10। अब 2 के टेबल पे करा, 2 2 ज़ा 4 होता है, फिर ये नहीं जाता, 2 1 ज़ा 2, फिर दोबारा 2 पे करा, 1 1 9 1, फिर 3 पे किया, 1 1 3 1, 3 पे किया, 1 1 1 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक करते हैं एलसीएम, ये तो आपको पता होना चाहिए। चलो एलसीएम में क्या क्या आया वैल्यू, एलसीएम में आया 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 63 ज़ा 180। तो एलसीएम आ गया आपका 180। तो आपको हर एक वैल्यू में डिनोमिनेटर में 180 लेकर आना है। चलो, तो ये है 2/5, ये है 3/4, ये है 4/9, ये है 7/10। मैं थोड़ा कंजूसी इसलिए दिखा रही हूँ शीट पे क्योंकि मैंने जगह ही उतनी छोड़ी है, आप मत दिखाना। चलो, तो अब यहाँ 5 है, 180 की टेबल में 5 किस पे आता है बेटा, कैसे पता चलेगा। एक ट्रिक बताऊँ, एलसीएम पे ध्यान दो, एलसीएम जो आपने निकाला है उस पर ध्यान दो। 5 ये रहा, तो अगर मैं 5 को हटा दूँ, बाकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब 5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा कितना होता है बेटा 36। इसका मतलब 5 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आएगा। तो आप ऊपर नीचे उसी टेबल से मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे तो आ गया 180, ऊपर कितना आ जाएगा 12 1 6 और 1 7, 72। एक और करते हैं। अब यहाँ 4 है, मुझे नहीं पता 4 के टेबल में 180 कब आता है, लेकिन मैं एलसीएम देख रही हूँ। एलसीएम में 4 कैसे आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, बाकियों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 5 45। अगर 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, 45 से मल्टीप्लाई। अब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, तो करो कितना आएगा 15, 1 कैरी, 12 प्लस 1 13, और यहाँ पर आ गया 180। सेम हो गया, आ गया। ये 9 है,
अब मुझे नहीं पता 9 कैसे, 9 के टेबल में 180 कब आता है, तो मैं 3 3 ज़ा 9 को छोड़ देती हूँ, बाकियों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 5 20, इसका मतलब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आएगा 80 अपॉन में 180। बेटा बड़ा छोटा अगर आपको बताना है ना, बड़ा छोटा अगर आपको बताना है तो इसके अलावा कोई और नियम नहीं है, आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा और जिस तरीके से बता रही हूँ वही करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 10 के टेबल में 180 कब आता है, वैसे 10 के टेबल में 180 तो पता चल ही जाएगा, लेकिन स्टिल मैं बता देती हूँ, मुझे नहीं पता, चलो नहीं पता, तो 5 2 ज़ा 10, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, बाकियों को ले लेती हूँ। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इसका मतलब 18 से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी और नुमरेटर में भी, तो कितना आएगा 180। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आता है, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 56 होता है, वंस प्लेस यहाँ पे, टेंस प्लेस कैरी 126, तो 126, तो आपकी वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, आपकी वैल्यू आई 72/180, 135/180, 80/180 और 126/180 है। बस एंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिनोमिनेटर में तो मैंने आपको बताया था एक नियम, अगर डिनोमिनेटर में सारे सेम हैं तो नुमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा होता है, असेंडिंग क्या होता है छोटे से बड़ा, तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है ऊपर वालों में, नुमरेटर में 72/180 सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन सा है 80/180, उससे बड़ा 126/180, उससे बड़ा 135/180, आ गया। लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं रखनी है, हमें ओरिजिनल वैल्यू रखनी है, वो कैसे पता चलेगा, 72/180 किस वैल्यू से आया मल्टीप्लाई, 2/5 से, 80/180 किससे आया 4/9 से, ये एरो लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये पता है ये छोटा है उससे बड़ा ये है, और 126 बाई ये 7/10 से, और 135 वाला 3/4 से, ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चा, एक और ये वाला और करके दिखाती हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा, तो पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए मैं रफ शीट का काम यूज़ कर रही हूँ। क्या है क्वेश्चन मेरा, एलसीएम डिनोमिनेटर वाला एलसीएम लेते हैं ना बेटा, 4 8 12 16, तो पहले 2 के टेबल पे गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, फिर 6 और 18, 8 पे गया ना 16, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो जाए ना तो बता दिया करो, वैसे कैसे बताओगे, चलो मैं ही ध्यान दूँगी, पर समझ आया करो कि 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अब दोबारा 2 पे करा, कितना आया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे करा, 2 1, ये तो 1 ही है, 1 तो नहीं चेंज होगा, 2 1 ज़ा 2, ये 2 के टेबल पे नहीं जाता, ये 2 पे, फिर दोबारा करा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 1 1 है उसको छोड़ो, 3 नहीं जाता, 2 1 ज़ा 2, ये 3 के टेबल पे करा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 पे गया, ये 1 कट गया पूरा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे आपको शीट दिख रही है थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा 2 × 2, मेरी फिंगर्स भी देखो कहाँ पे रखी है, 2 × 2, फिर आगे मल्टीप्लाई 2 × 2 × 3, ठीक है, इस शीट को आप साइड में रख देते हैं। अब तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा कितना होता है बेटा, करो सब, 48 होता है, वैसे मल्टीप्लाई कर लेना। अब सबके डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे, तो 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16, चलो अब 4 के टेबल में पता है कब आता है आपका ये 48, नहीं पता तो एक ट्रिक बताई थी, एलसीएम में 4 कहाँ आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, तो आप इसको छोड़ दो, 2 2 ज़ा 4 को छोड़ दो, बाकी जो बचा उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, अब 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही आता है, इसका मतलब हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ऊपर आ गया 36, नीचे आ गया 48, क्लियर हुआ। अगला 5/8, अब 8 के टेबल में 48 कब आता है, ये तो पता ही होगा, 6 पे आता है, करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, तो 6 से ऊपर में मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, कितना आ गया 30/48,
12 आ गया। 12 के टेबल में पता है कब आता है? नहीं पता? वैसे पता होना चाहिए, 12 का टेबल तो ईजी है, पर नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ से 12 निकाल लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये वैल्यू को हमने हटा दिया, बची क्या ये दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 28/48। अब 16 यहाँ निकाला था ना 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 45 अपॉन में 48। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू आई 36/48, 30/48, 28/48 और 45/48। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो नुमरेटर को देखते हैं। नुमरेटर जो बड़ा होता है वो आपका लार्जर वैल्यू होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें सब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा ना, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला 45/48 आपका बड़ा है, तो मुंह इस तरफ खुलेगा। फिर उससे छोटा 36/48 उससे छोटा है, फिर उससे छोटा 30/48, फिर उससे छोटा 28/48। बट मुझे ये आंसर थोड़ी लेना है, हमें ओरिजिनल वैल्यू में देखना है ना। तो 45/48 किससे आया बेटा, 15/16 से करा था। फिर 36/48 कैसे आया, 36/48 ये रहा यहाँ पे 3/4 से। फिर 30/48 ये रहा 5/8 से। फिर 28/48 7/12 से। तो ये आ गया आपका डिसेंडिंग। क्लियर हुआ? ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। अब ऐसे क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई भी तो आते हैं। मल्टीप्लाई क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, अगर आपको दिखता है कि ऊपर वाला नीचे वाले टेबल से कट रहा है तो काट दो। ऊपर वाला नीचे वाला मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर से मत काट देना, गलती से भी ये मत कर देना। यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 2/2 है, तो आप इसको काट रहे हो। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं कटता बेटा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो ये न्यूमरेटर पार्ट में आ गया, ये डिनोमिनेटर पार्ट में आ गया, तो ये कट सकता है। 6 के टेबल में 12 आता है ना, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आपका क्या होगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7/2। क्लियर हुआ? चलो एक और करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से लिख लिए थे। क्या है यहाँ पर 13/8, 12/25। ऐसा नहीं है कि केवल यही पार्ट न्यूमरेटर है, ये भी तो पार्ट न्यूमरेटर है, तो हम इसको इससे भी काट सकते हैं, इसको इससे भी काट सकते हैं अगर कटता है तो हमारा ये दोनों सेम टेबल पे कट रहा है। 4 के टेबल पे आता है ना बेटा, 4 के टेबल पे आता है, ये 4 2 ज़ा होता है और ये 4 3 ज़ा होता है। ठीक है, तो अब नहीं करता, तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 3 × 13 कितना आएगा 39। मल्टीप्लाई करना अगर नहीं पता तो 2 × 25, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल याद रखो। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कर लेना 50 आता है। ठीक है, ये आंसर है। आगे यहाँ पे अब ये भी न्यूमरेटर, ये भी न्यूमरेटर, ये भी न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, कटना होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कटेगा। ऐसा कुछ नहीं है 11 ना 16 से कटता है, ना 8 से ना 2 से, ना 7 16 से कटता है, ना 7 2 से, ना 7 8 से। तो कैसे होगा, अब कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 × 7 × 1 करो 77 आएगा। ठीक है, अब 16 × 8 मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा, मेरे को भी नहीं पता, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करना। कितना होता है 48, 1s प्लेस यहाँ पे, 10s प्लेस यहाँ पे, 128 आ गया। उसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी तो है डिनोमिनेटर में, तो कितना आएगा 16 1 2 2 ज़ा 4 + 1 5 2, तो आपका आ गया 256। क्लियर हुआ? ओके, आगे ये वाला
बेटा ये तो मिक्स्ड में दे रखा है, तो आपको मैंने बताया है पिछली लेक्चर में, पिछले वीडियो में देखना आप कि मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे बंद करते हैं। तो क्या करते थे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं। तो 4 4 ज़ा 16, 16 + 3 19/4 मल्टीप्लाई, ये भी मिक्स्ड में है। तो 3 5 ज़ा 15, 15 + 1 16/3 मल्टीप्लाई। 12 × 7 आपका होता है 84, मल्टीप्लाई करना अगर नहीं पता तो 12 के टेबल में 7 को मल्टीप्लाई करो। 12 × 7 84, 84 + 1 85/2 सॉरी बाय 12 मल्टीप्लाई। 3 8 ज़ा 24, 24 + 1 25/3। ठीक है बेटा। अब नुमरेटर में क्या क्या है, 19 × 16 इंटू ये 85 × 21 25 सॉरी, और डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 4 × 3 × 12 × 3। तो अगर कटता है तो आप काट दो, ठीक है। तो जैसे मैं जानती हूँ 4 के टेबल में आता है 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 4 के टेबल में ही यही करता है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। और करता है तो बताओ बेटा, और तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो हम बाकी नुमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नुमरेटर में क्या क्या आ गया, 19 × 1 × 85 × 25, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 × 3 × 3 × 3। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने ये रफ शीट ले लिया है, रफ शीट पे मैं करके दिखाती हूँ क्या क्या है। पहले 19 × 1 19 ही होगा, तो 19 को किससे करें, 85 से, 85 से मल्टीप्लाई करा कितना आएगा, 45, 4 कैरी 9 कितना आएगा, 2 7 कैरी 8 1 ज़ा 8 + 7 15। तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पर आएगा आपका 11, 1 कैरी 6 1। इसको किससे करना है, 25 से। तो दोबारा मल्टीप्लाई करो, क्योंकि नुमरेटर में 25 भी तो है, तो हमारा 1615 आया, इसको दोबारा 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट आया। अब दोबारा उसको नुमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 25 में है, वो कितना आएगा, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 7 30, 3 कैरी 8, यहाँ पे 10 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 + 1 3, यहाँ पे आया 12 1 कैरी 2 + 3। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 7 3 10 1 4। तो आपका कितना आ गया, 40375 अपॉन में 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आपका आ गया 27। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब ये वाला भी करते हैं, ये तो 15 ही है नुमरेटर में। डिनोमिनेटर में बेटा अगर 15 है ना, तो डिनोमिनेटर में इसका मतलब वो 1 है, 15/1 है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो 1 है, तो कंफ्यूज नहीं हुआ करो। 15 अगर ऊपर है तो ऊपर ही है। यहाँ पे ये मिक्स्ड में है, पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, 7 7 ज़ा 49, 49 + 1 50/7 मल्टीप्लाई, ये 49/50 है, ये 6/7 है। तो ऊपर नुमरेटर में क्या क्या है, 15 50 49 6 1 7। डिनोमिनेटर में क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 7 50 और 7। तो 50 के टेबल पे कट गया 1 सा, 7 के टेबल में 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7। तो नुमरेटर में क्या क्या बचा बेटा, 1 15 × 1 × 1 × 6। डिनोमिनेटर में 1 × 1 × 1 × 1, मतलब 1 1 ही बचा। तो 6 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, करिए बताइए मुझे कितना आएगा। मैं बैठी हूँ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट भी तो ज़्यादा हो जाएंगे। 90 होता है बेटा, 90/1 मल्टीप्लाई करना अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन समझ आया। ऐसे ही डिवीजन में, अब डिवीजन बेटा एक चीज़ होती है बेटा, रेसिप्रोकल। कभी भी डिवाइड होता है ना यहाँ बीच में, उसको मल्टीप्लाई में बनाने के लिए ये जो पीछे वाली टर्म है ये उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे 15 था, बाय में 1 लगा दे, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 1 लगा दो, तो क्या होगा,
3/5 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टी, मतलब 1/4। तो नुमरेटर में आपका 3 × 1 और डिनोमिनेटर में आपका 5 × 4। ये तो आपको पहले ही बताया, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 = 3, 20। ठीक है, अगला करते हैं। यहाँ पर है, इसको भी चेंज करेंगे, वही पहले बता रही हूँ, कभी भी इसको नहीं चेंज करते, आगे वाला वैल्यू नहीं चेंज होता डिवाइड में, पीछे वाला वैल्यू चेंज होता है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। मतलब 1/5 डिवाइड, ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल होगी, मतलब 11/5। देखो क्या ये करता है कि नहीं करता, नहीं पता तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 1/5 को 5 से डिवाइड करा, 5 × 2 = 10, 1 एंड देन 5, तो 3 पे गया, मतलब पूरा जा रहा है ना। तो 5 × 1 = 5, 23 ठीक है। तो नुमरेटर में आपके ये दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पे नुमरेटर में कुछ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो वो 1 है बेटा। तो 11 × 23 करो, 11 × 23 करा, कितना आएगा, 3, 3, 2, 2, तो 3, 5, 2, तो आपका आया 253/1। ठीक है, अब ये मिक्स्ड में है, पहले से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 5 × 11 55, 55 + 1 56/5 डिवाइड 10 × 6 60, 60 ये 61/10। अब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं बेटा, इस वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा, 10/61। सॉल्व करो जैसे भी हो, जैसे ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला नुमरेटर वाला कट रहा है, 1 सा 2 सा, और कुछ करता है तो काट दो, नहीं करता है तो नुमरेटर वाले को नुमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर से, आंसर निकालना बेटा। अगला, इसको भी पहले मिक्स्ड में है तो इम्प्रॉपर में चेंज करो, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 63 + 1 64/3 डिवाइड 34 + 1 35/2। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं बेटा, इस वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 2/35। नाउ सॉल्व आपको खुद को करना है, ठीक है। चलो अगला, ये तो ऑलरेडी इम्प्रॉपर में है ही हैं, एक्चुअली इम्प्रॉपर में है नहीं, ये प्रॉपर में है, क्योंकि नुमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होता है, प्रॉपर। तो इस वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करो, जब वो मल्टीप्लाई में बनेगा, अब करता है तो काट देते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 2 सा। अब नुमरेटर वाले को नुमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर से, तो आंसर आ गया ये। एक और, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे, तो 92/1 × 7/4। तो आप इसको सॉल्व करो, ये वाला चीज़ रेसिप्रोकल हो गया, इसको सॉल्व करो, काटा पीटा करो, मतलब जो ऊपर नीचे करता है। और ये कुछ क्वेश्चंस थे उस बुक में, और भी क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में, तो प्लीज़ उन्हें ट्राई करो, बिना कोशिश करे और ट्राई करे आपका आंसर नहीं निकलेगा और ना आपको प्रैक्टिस होगी। तो बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। थैंक यू।